चमर में घुसाया बड़ा बाबू हमको। आपको? अपना, हाँ, अपना चमर में घुसाया। अच्छा। अब बोलता है कितना पैसा लेके आया है। हम्म। बोले सर मेरा पास तो 1000 रुपया है, ज्यादा पैसा है नहीं। हम्म। तो 1000 में वो थाना में काम होता है जी, कितना 15-20 हजार रुपया लगेगा, कितना लाया है। और हम बोले किस जुलूम में आप भेज रहे हैं सरकार, फिर बोलिएगा ना कोई कौन सी जुलूम किया हमने लड़का, किस जुलूम में भेज रहे हैं आप। नहीं बोल जुलूम है इसका। हाँ, रो रो खा मैं मीडिया वाला फोन करो। इसके बाद मुझे पूरा पकड़ के ले गया, गाड़ी में घुसाया, मेरी बेटी का मुंह दबाया पुलिस वाला, और मुझे मारते मारते मेरा बाल, कान में, यहाँ बाल में पूरा मारा। मेरा कान अब सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा। हम नहीं सुन पा रहे हैं अच्छा से, क्लियर नहीं आवाज आ रहा है। मारते मारते मुझे गाड़ी में थाना पहुंचाया। थाना में मुझे लॉकअप जो होता है थाना में, मुझे बंद करके वहां रखा। नमस्कार, जोहार। मैं निकेत यादव और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। अभी हम हैं मारगू मुंडा थाना क्षेत्र, झारखंड राज्य के देवघर जिला के अंतर्गत एक छोटा सा थाना है मारगू मुंडा थाना। वहीं के दो निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ बीते दिनों काफ़ी प्रताड़ना वाला केस, या कि बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने जैसा घटना इनके साथ लगातार हो रहा है। जो भी इनके साथ बीता है, जो भी इनके साथ घटना हो रही है, उसको अपने चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन और सरकार के नज़रों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ एक परिजन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद मरांडी है। और आपका नाम? दुबेन मराठी। 11 अगस्त के बात है जी। मेरा पत्नी, उसका नाम है मरियम हंसदा, उसका घर से बोलेरो से वो लोग आया, और मेरा घर कौन से लोग आया? कौन लोग मतलब मेरा पत्नी का भाई लोग, अच्छा, उसका मतलब भाभी आपके लोग ससुराल वाले सब आए? हाँ आया। इसके बाद हम लोग को मारा पीटा जी। इसके बाद सारा सामान जो चांदी वगैरह पैसा रुपए जी। और ये वो लोग ले लिया, जी। कपड़ा लता, और कुछ डॉक्यूमेंट मेरा भी था, आधार कार्ड वगैरह और क्या क्या था, मैट्रिक का कागज वगैरह भी कुछ लिया मेरा। अच्छा। और मेरा एक बच्ची है 2.5 साल का, उसका नाम है मन्ना ग्रेसी मरांडी। जी। उसको छोड़कर वे लोग चले गए। इसके बाद थाना गए, वहाँ मेरा एफआईआर नहीं लिया गया। नहीं लेने के बाद में फिर हम आए यहाँ और ऑनलाइन एफआईआर करवाएं। अच्छा, ऑनलाइन एफआईआर करके? हाँ हाँ। और कब किया ऑनलाइन एफआईआर? ऑनलाइन मेरा पिता, प्रिंट वगैरह? हाँ हाँ प्रिंट वगैरह है, मेरा पिताजी द्वारा किया गया है। अच्छा, ये आप ऑनलाइन एफआईआर किए, देख सकते हैं आप, इनके पास ऑनलाइन का रसीद भी है। हाँ। चलिए, उसके ऑनलाइन बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब कि ऑनलाइन एफआईआर करने के बाद 1 महीना आप इंतजार किए? हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? 30 तारीख 5 बजे शाम था। जी। और एक गाड़ी पुलिस, वो पुलिस उसमें 3 जन पुलिस था, अचानक आया। मैं अपना बच्ची के साथ थे, मेरा बहन भी थी जी। मेरा पापा थोड़ा दूर में था, कहीं बैठे हुआ था। अचानक आया, सीधा अचानक आके तुरंत पकड़ा, यहाँ पर तुरंत पकड़ा। कॉलर? हाँ, कॉलर पकड़ा। और मेरा बच्ची मेरा पास था, छीनने चाह रहा था, वो छीन के हमारा बहन को दिया। फिर मेरा बहन के पास दिए, बहन को भी एक झपड़ मेरा बहन को मारा गया। कौन मारा? एक पुलिस मारा। पुलिस? हाँ, महिला पुलिस? हाँ, महिला पुलिस नहीं, एक भी महिला पुलिस नहीं था, 3 को सिर्फ पुलिस था। एक मिनट रुकिए। कि इनकी बहन जो कि बालिक है, कितने वर्ष की बहन है? हाँ, मेरा बहन अभी हाँ एमए कर रही है। मतलब एमए कर रही है, मतलब कि बालिक है, 20-21 की होगी। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो उतनी बालिक महिला के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार होता है? हाँ, मेरा बहन मारी, वो एक धार हो गई, पूरा उसको मारा जोर से। अच्छा, इसके बाद हाँ 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 पुलिस शासन पर्सन मारा। इसके बाद हम पूछे सर हम क्या गलती किए हैं, मेरा घर क्यों आ गए, अचानक मुझे क्यों उठा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा था, मुंह अपना बंद किया हुआ था। और गांव वाला भी वीडियो बनाने चाह रहा था। मेरे बहन जो दूर से थी, उसका भी वीडियो बनाने चाह रही थी कि इस तरह हरकत पुलिस वाला कर रहा है। अच्छा। मोबाइल भी छीन लिया, जी। छीन के से फेंक दिया। बाद में मेरा बहन उठाई, एक जरा वीडियो बना, बाकी नहीं बना पाया मेरा बहन। इसके बाद मुझे पूरा पकड़ के ले गया, गाड़ी में घुसाया, मेरी बेटी का मुंह दबाया पुलिस वाला, और मुझे मारते मारते मेरा बाल, पूरा बाल जो है यहाँ से मार के, घना बाल था, उखाड़ दिया मेरा बाल। अभी थोड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा। इसके बाद कान में मारते मारते ले गया। मेरा कान अब सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा। हम नहीं सुन पा रहे हैं अच्छा से, क्लियर नहीं आवाज आ रहा है। मारते मारते मुझे गाड़ी में थाना पहुंचाया। थाना में मुझे लॉकअप जो होता है थाना में, मुझे बंद करके वहां रखा, वहां घुसाया। इसके बाद आध घंटा के बाद फिर निकाला। फिर मुझे पोकड़िया वाला पुलिस, और अच्छा, पोकड़िया पुलिस मतलब? जो पोकड़िया प्रखंड पाकुड़ में पड़ता है। अच्छा, पाकुड़ से भी पुलिस आया था? आया था। वे लोग
गाड़ी से जैसे उतारा तैसे तो मारते मारते घुसाया, लोगों में डाला। फिर आध घंटा के बाद में फिर जो पुलिस लोग का चेम्बर होता है वहां घुसाया, चारों तरफ से शीशा का है था बंद किया। इसके बाद मुझे इस तरह का किया और पनिशमेंट दिया। हाँ हाँ, नील डाउन इस तरह का करवाया। अच्छा, इस तरह का पूरा। हाँ, इसके बाद हम थक गए, पूरा आध घंटा के बाद थक गए। हम बोले सर हम नहीं सकेंगे, आपका पैर में गिरते हैं। फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। इसके बाद मुझे कपड़ा खोला, पूरा लंगा किया। अच्छा, हाँ, पूरा लंगा किया। मुझे वहाँ बेइज्जत किया गया, फोटो लिया गया, मेरा वीडियो बनाया गया पुलिस के द्वारा। इसके बाद मुझे टेबल में लंगा करके इस तरह रखा और मुझे पीछे तरफ से पूरा मारा। अच्छा, पीठ में मारा। गर्दन जो है ये पूरा दर्द हो रहा है अभी, ये गर्दन मेरा मुंह चढ़ दिया था पूरा। हम वहाँ पूरा रो रहे थे, तड़प रहे थे। हम बोल रहे हैं सर आदिवासी इतना अत्याचार आप लोग क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो लोग शायद पिया हुआ होगा, उस तरह व्यवहार कर रहा था। मेरे साथ जानवर की तरह व्यवहार हुआ है। और इसके बाद मुझे फिर मार के घुसाया। फिर वापस हाँ, हवालत में घुसाया। हवालत में घुसाया। हाँ, फिर निकाल के मारा मुझे, उस तरह किया। फिर घुसाया। लगभग मेरा घटना 2 बार हुआ ऐसे, मतलब कि घंटा घंटा उस तरह मार रहा था, उस तरह कर रहा था जी। पानी तक पीने के लिए तरस रहे थे, लेकिन दिया नहीं। इसके बाद खाली बोल रहा था पैसा के बारे में, बोल रहा था कि पिताजी को फोन कीजिए, हाँ पैसा मंगवाइए। अच्छा। हम एक वहाँ का कोई पुलिस था, उस हम नंबर बताए अपने पिताजी को और बात करवाए। पिताजी हम बोले हम बात नहीं करवाए, हम बोले नंबर दिए, तो डायल किया, पिताजी को फोन किया। अच्छा। और पापा को बुलाया। बाकी अच्छा, गांव एक मिनट, आपको फोन किया तो क्या बोला आपको फोन में? प्रशासन क्या बोली? गए वहाँ थाना गए हम लोग, 4-5 आदमी गांव वाला गया। अच्छा। हाँ गया। इसके बाद क्या हुआ, इसको तो पूरा लोकेज में भर दिया है, वहाँ भर दिया। इसके बाद गए वहाँ, तो गए। इसके बाद चमर में घुसाया बड़ा बाबू हमको, अपना। हाँ, अपना चमर में घुसाया। अच्छा। अब बोलता है कितना पैसा लेके आया है? बोले सर मेरा पास तो 1000 रुपया है, ज्यादा पैसा है नहीं। हाँ, पैसा तो ज्यादा है नहीं। तो 1000 में थाना में काम होता है जी, कितना 15-20 हजार रुपया लगेगा, कितना लाया है? 15-20 हजार किस बात के लिए मांग? पैसा बोल नहीं तो इसको हम चालान कर देंगे। अच्छा, इसको जेल भेज देंगे? नहीं, मारगोमड़ा में इसको हम जेल भेज देंगे। पाकुड़ जिला इसका ससुराल है ना, पाकुड़ जिला भेज देंगे जेल। तो बोलिए जो है भेज दीजिए जेल, हमारे पास तो पैसा तो है नहीं। हाँ, और हम बोले किस जुलूम में आप भेज रहे हैं सरकार? फिर बोलिएगा ना कोई कौन सी जुलूम किया हमने लड़का, किस जुलूम में भेज रहे हैं आप? नहीं बोल जुलूम है इसका। हाँ बोल पुलिस के साथ अभद्र बात किया है, इसीलिए बोल जुलूम है इसका। बोले कौन सी अभद्र बात किया? हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो हम जब फिर चेम्बर में घुसे थे, जो सेल नहीं होता है उस सेल में बड़ा बाबू घुस के अपना जो पिस्तौल निकाल के इस तरह सटा यार, बोला यहीं रात में इन्वर्टर कर देंगे। उसमें बज रहा था 11 या 11:30 बज रहा था। हाँ, मुझे इन्वर्टर करना चाह रहा था। लेकिन फिर मेरा भाई जो भाई है, जब वो लोग बाहर में जब आए हुए थे, हम सेल से थोड़ा सुना दे रहा था कि वो आया मेरा घर परिवार से। बाद में मेरा भाई बताया कि हम लोग बहुत कोशिश किए, 100 नंबर में डायल किए। मेरा भाई बात आके घर में बताया कि 100 नंबर में डायल किए। इस पर डायल करने के बाद में जो नंबर आता है चला गया। उधर से 10 मिनट के बाद कॉल आया, फिर मतलब थाना आया। थाना में बोला हाँ भाई कि कौन फोन किया है, इस तरह बोल रहा है। कौन मतलब माँ बहन लेकर गाली दे रहा था गांव वाला को, कौन कॉल किया है रांची, 100 नंबर में फोन किया है। और उस तरह जाओ उसको लाओ, जो कॉल किया है उसको लाओ और उसको पहले घुसाएंगे जेल में, तब छोड़ेंगे इसको। अच्छा। उस तरह का बोला। हम यही चाहते हैं कि मेरा साथ क्या बोलते हैं जानवर की तरह सुलूक हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। हम अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं। हम बहुत मुश्किल से अब इस कैमरा में आए हैं। मुझे डर लगा रहता है कि मेरा आने वाला दिन में और कहीं टॉर्चर ना करे पुलिस के द्वारा। इतना टॉर्चर किया गया है कि मेरा मन और दिल में भय डर गया है, पुलिस से नफरत होने लगा। मतलब इतना डर लगता है देखने से जी। हाँ, लात और घुसा मुझे मारा गया है। ठीक, तो अभी आपने सुना इन 2 पीड़ित परिवार, जो एक पिता है और उनके पुत्र है। पिता के सामने पुत्र को मारा गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई इनके साथ की गई है, जो कि बिल्कुल भी नाजायज है, और इनके द्वारा, इनके पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी इनके साथ हुआ है, इनके मुताबिक, इनके बयानों के मुताबिक जो भी इनके साथ हुआ है वो बेहद ही गलत है। आपका जिला कौन सा है? मेरा देवघर जिला है। चलिए, देवघर जिला। अभी पुलिस प्रशासन अभी खुशी मना रही है कि 2 बड़े डकैती कांड के जो भी अपराधी उनको पकड़ा है। लेकिन पुलिस प्रशासन अगर एक आदिवासी परिवार, एक आदिवासी फैमिली जो कि झारखंड जिनका है,
झारखंड आदिवासियों का है और आदिवासी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस प्रशासन इसकी जवाबदेही किसको देगी? और इसकी जो जवाबदेही है इनके द्वारा इनके ऊपर जो कार्रवाई, इनके ऊपर जो मतलब बिना मतलब का जो इनके साथ जो सुलूक किया गया है उसका जवाबदेही कौन देगा? क्या पुलिस प्रशासन इतनी ज्यादा, अगर मान लीजिए पुलिस प्रशासन को अगर कोई एफआईआर करने जाता है तो पुलिस प्रशासन इनके द्वारा इनसे एफआईआर के बदले कुछ पैसे मांगती है, जो कि इनका कहना है। उसके बाद इनका ये भी कहना है कि 100 नंबर जब डायल करते हैं तो 100 नंबर डायल करने किस लिए डायल किया? 100 नंबर जब निकाली है पुलिस प्रशासन, सरकार जो व्यवस्था दी है 100 नंबर का, वो नंबर किस लिए है? कि हम अपने कंप्लेन को दर्ज करा सके। लेकिन अगर उस कंप्लेन के बदले पुलिस प्रशासन इनको टॉर्चर करेगी कि क्यों कंप्लेन किया, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? प्रशासन का काम है हमें सुरक्षित महसूस कराना, हमारी सुरक्षा करना, हमको रक्षा प्रदान करना। लेकिन अगर प्रशासन ही भक्षक का रूप ले ले तो फिर लोग किसके पास जाए? उसके बाद इन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया है, जो कि दिखा रहे हैं। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया है, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया, वो भी दिखा रहे हैं। उनके साथ इनका ये भी मानना है कि इनके साथ जो भी सलूक किया, इनके पास पुख्ता वीडियो है, जो कि हम अपनी स्क्रीन में आपको दिखाएंगे। तो जब इनको मारपीट हुआ था तो इनके साथ और भी क्या हुआ था, देखिए इनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। जब मुझे मारा पीटा, मेरे को बहुत अत्याचार हुआ। हम थाना से निकल नहीं पा रहे थे, रोते रोते निकले। पापा को बोले पापा मुझे हॉस्पिटल ले जाइए। पापा बोला नहीं अभी चले घर, ये चलिए। वहाँ हल्दी और तेल मुझे लगाया गया अपना पीठ में। सुबह होते हुए हम मेडिकल आए और मेडिकल में टेस्ट करवाएं। डॉक्टर बताया कि आपका भीतरी मार पूरा मतलब कि दर्द है, आप कोई मेडिसिन ले जाइए। लगभग हम मेरा 2000 तुरंत 2000 का हम 700 का मेडिसिन खरीदे और शायद उस दिन मेरा 2000 खर्चा हुआ, डॉक्टर और मेडिसिन में खर्चा हुआ, इतना मार मिला था। अभी तक मेरा दवा चल रहा है और सच चलेगा और 8 दिन चलेगा। तो मैं बार बार प्रशासन से और हमारे जो स्थानीय विधायक जी हैं या फिर मंत्री जी हैं, हमारे शहर में 2 मंत्री हैं, कि जो भी कार्रवाई इनके साथ जो हुई है, इनके साथ जो भी कार्रवाई जो गैर कानूनी तरीके से इनके साथ जो भी कार्रवाई की गई है, उनको सच अपने संज्ञान में ले और इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की आवाज, जनता स्पॉट के साथ मैं अनिकेत यादव, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। धन्यवाद।